आज गुरुवार और हम अभ्यास चालू रखेंगे गीता का। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अब हम श्लोक बाय श्लोक एक एक श्लोक का डिटेल में अभ्यास करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आप भी अपने सामने गीता रखिए, श्लोक को देखते जाइए और उसको समझते जाइए, तब ये सच्चा स्टडी होगा और ऐसे आपको मज़ा आएगा। जब मज़ा आए तो आप सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और नियमित सुनना। तो आज हम 11वां श्लोक कर रहे हैं। 10वां हमने लास्ट टाइम किया कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ भावना के साथ मनुष्य को पैदा किया है, सर्जन किया है। इसके बाद के श्लोक में भगवान कहते हैं, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। क्या कहते हैं? अब यो देखिए तो, देवान् भावयन अनेन ते देवा भावयन्तु वह मीन्स अस, अपने को, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। तो क्या कहते हैं? भगवान के इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को आप प्रसन्न करो, उन्नत करो। कौन सा शब्द यूज़ किया था लास्ट श्लोक में? प्रसविष्यध्वम। तो प्रसविष्यध्वम कब होगा? जब आप देवता को प्रसन्न करो, उन्नत करो। और वे देवता बाद में तुम लोगों को भी उन्नत करेंगे, खुश करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से परस्परम एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम सभी लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा भगवान कहते हैं। ये श्लोक में क्या कहते हैं? कभी हम श्लोक पढ़ते हैं ना तो हमें मालूम नहीं होता कि भगवान का मतलब क्या है इस कहने में, लेकिन जब कोई समझाने वाला होता है, टीचर होता है, हमें समझाया गया है, तो हम समझते हैं कि उसका क्या अर्थ होता है। तो क्या कहते हैं कि आप सब लोग देवताओं को पूजन करो, देवताओं को उन्नत करो, देवताओं को अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयत्न करो, क्योंकि देवताओं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी कर्म करते हैं। और भाष्यकार ने और शंकराचार्य ने, दोनों ने ये देवताओं के अर्थ पारंपरिक अर्थ में लिया है। पारंपरिक अर्थ मीन्स अग्निदेव, सूर्यदेव, वरुण देव, पृथ्वी माता, इंद्रदेव, कोई भी देव, ऐसा जो देवता है उसको आपको पूजन करना चाहिए। सूर्य हमें क्या देता है? तो हमें हीट देता है, प्रकाश देता है। सूर्य के बिना तो जीवन शक्य ही नहीं है। ऐसे पानी ले लो, पानी के लिए मनुष्य क्या करेगा? पानी के सिवा वो पानी नहीं रहेगा पृथ्वी पर तो मनुष्य अपना जीवन वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ऐसे ही सब जो महाभूत है, नेचुरल फोर्सेस है, वो सब हमें बहुत ही उपयोगी है। तो आप उनका आभार व्यक्त करो, सूर्य को नमन करो, उसको अंजलि दो। गायत्री मंत्र बोल के सुबह उनको 3 अंजलि देकर आप उसका अभिवादन करो। और इसी तरह पानी का दुर्व्यय न करो, पानी का भी आप मान रखो, उसका भी अभिनंदन करो, सबका अभिनंदन करो, नेचुरल फोर्सेस का। और हम तो क्या करते हैं हिंदू लोग कि सबका अभिवादन करते हैं। जो हमें कुछ देते हैं, जिनका अनुग्रह हमें मिलता है, वो सब पर हमें अनुग्रह करना चाहिए। वृक्ष है, नदी है, पर्वत है, पृथ्वी है, वो सब हमको देते हैं कुछ न कुछ। तो हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको कुछ देना चाहिए। वृक्ष को पानी देना चाहिए,
खाद देना चाहिए। वृक्ष को हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। उसमें जो कोई रोग आए तो उसका हमें उपाय करना चाहिए। वृक्ष की भी हम लोग पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, वेद में हम सब कुदरती जो है वस्तु उसकी स्तुति करते हैं। वेद में बादल की स्तुति है, ऋतु की स्तुति है, वनस्पति की स्तुति है, तुलसी की स्तुति है। तो ये सब की स्तुति हम वेद में भी देख सकते हैं। तो पारंपरिक अर्थ में भाष्यकार ने कहा है कि आप सब ये सब को अनुग्रह करो, तो ये सब भी आपको अनुग्रह करेगा। वृक्ष को जो आप उसका रक्षण करोगे तो वृक्ष आपका रक्षण करेगा। और जो वृक्ष नहीं होगा, जंगल नहीं रहेगा, वनस्पति नहीं रहेगी, तो क्या होगा? ये बाढ़ आ जाएगी, दुष्काल आ जाएगा, सब होगा। जो वनस्पति न होगी तो सबका हमें रक्षण करना है। सबका ऊपर हम वो चाहते हैं कि हम पहले कदम उठाए और हम उसका ख्याल रखें, देन वो हमारे ऊपर उपग्रह करेंगे। तो प्रजापति कहते हैं कि मैंने सृष्टि की रचना ऐसी करी है कि पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा और दूसरा कदम ये सामने वाले देवता उठाएंगे। तो ऐसे देवताओं का पारंपरिक अर्थ किया है हमारे गुरु ने, शंकराचार्य ने, अन्य सब ने। लेकिन हम गीता को आज के संदर्भ में भी लेते हैं। गीता हमारे कई प्रश्नों का हल देती है, हिंट देती है। सीधे सीधा नहीं देती, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हम अपनी इंटेलेक्ट को उपयोग करके हम जान सकते हैं कि यहाँ हम ये अर्थ ले सकते हैं। तो गीता में जब कहते हैं कि देवताओं को तुम प्रसन्न करो, तो देवता कौन है हमारे लिए? आज के अर्थ में हमारे जो आदरणीय है, हमारे जो पूज्य है, उनको हम देवता कह सकते हैं। गुरु हमारे पूज्य है, माता पिता हमारे पूज्य है, कोई विद्वान व्यक्ति हमारे पूज्य है, कोई ब्राह्मण जो बहुत श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है तो वो हमें अनुग्रह की आदरणीय है, हम उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसे सब लोग जो है उन सब को हम आदर करते हैं, प्रेम करते हैं। तो हम उसको प्रणाम करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, सेवा करते हैं और बाद में उसका आशीर्वाद हमें मिलता है। वो भी हमारे पर अनुग्रह करता है, लेकिन पहले हमें करना पड़ता है। तो वेद में कहा है ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। हमारा ये एक का मन गढ़ंत ये विचार नहीं है। वेद में भी कहा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव। तो ये सब भी देवता है, उन सबका भी हमें आदर करना चाहिए, उसका आगता स्वागता करना चाहिए। हमारे घर पर आए तो किसी को नाखुश नहीं करना चाहिए, उसकी पूजन करना चाहिए। तो वो भी हमारे ऊपर उसका आशीर्वाद बना रहेगा। जब तक आप किसी को कुछ नीडी पर्सन को कुछ देते हैं तो वो खुश होता है और खुश होकर आपका भला इच्छता है अंदर से, मन से, और उसकी असर होती है सामने वाले मनुष्य को भी। तो आज के अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि ये सब लोग हमारे जो आदरणीय है उनको भी हम खुश करें, माता पिता को खुश रखें, उसको सादर नमस्कार करें, उसकी सेवा करें। क्योंकि आपको जो कुछ मिलता है वो माँ बाप से मिलता है। आपको स्टूडेंट्स की लाइफ में अभ्यास करना है, सारी स्कूल में, सारी कॉलेज में, अच्छे से शहर में, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में, कोई अलग विद्या शाखा में। तो आपको जो भी करना है, इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी है, पैसे की, रहने की, सब की, और अनुमति देने की भी वो माँ बाप ही करते हैं ना। तो
आप उनको खुश नहीं रखोगे तो वो आपके लिए ये सब क्यों करेंगे? तो उनको भी खुश रखो, उन्हें अनुग्रह आपका मिलेगा। और गुरु का अनुग्रह तो बहुत जरूरी है। ऐसा कहते हैं कि शिष्य जो गुरु की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उसके पास जाता है और ऐसा प्रश्न पूछता है कि जो जेन्युइन नहीं है, पूछने के खातिर प्रश्न पूछता है और गुरु का बहुत सम्मान नहीं करता, ऐसा जो शिष्य है न, उस पर गुरु की अनुग्रह नहीं होता। और जो ऐसा नहीं है, थोड़ा दूसरे लोगों से थोड़ा कम बुद्धिमान है, लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा उसकी ज़्यादा है, उसका सेवा करने का जो मन है, जो संकल्प है, वो ज़्यादा दृढ़ है, तो उस शिष्य के प्रति गुरु का जो अनुग्रह है ना, वो भी ज़्यादा होता है। शंकराचार्य के 4 ही शिष्य थे ना, इसमें जो तोटकाचार्य थे ना, वो थोड़ा कम गिनते थे बाकी के 3। तो एक दिन वो नहीं आया पढ़ने के लिए, उसको देर हो गई, तो शंकराचार्य जी उसकी राह देखते थे। तो दूसरों ने कहा कि आप क्या फ़र्क पड़ता है, आप शुरू कर दीजिए ना, वो तो ऐसे ही कुछ ध्यान से पढ़ता नहीं है। शंकराचार्य ने कहा नहीं नहीं, बुलाया उसको कि तोटक आ जाओ, क्लास का समय हो गया है। और तोटक आया, लेकिन ऐसे मौन रहकर नहीं आया, वो स्तुति गाकर, गुरु की स्तुति गा गा कर आया। और जो उसने 8 वर्षा बनाया है, मैं आपको कभी सुनाऊंगी। वो बोलते बोलते आया और बाकी का तीनों उनको देखते रह गए। तो गुरु की जो प्रसन्नता है, वो तो शिष्य के जीवन में बड़ा भाग बच सकती है और शिष्य कई आगे निकल सकता है। तो अपने वी हैव टू मेक हैप्पी ऑल द देवतास। जो पारंपरिक देवता है, सूर्य है, अग्नि है, वायु है। वायु भी प्रदूषित करें हम तो वह हमें नुकसान करता है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। वो हमें ऑक्सीजन देता है, हमें हवा देता है, तो हम भी उसका ख्याल रखें ना, कि उसको प्रदूषित न करें। पानी को भी प्रदूषित न करें, क्योंकि वो भी आपको हमें बड़ी मदद करता है जीने में। पृथ्वी हमको अनाज देती है, जो अनाज ही न मिले हमें तो हम क्या करेंगे बिना खाए। तो ऐसे ये सब लोग एक यज्ञ में जुड़े हुए हैं और मनुष्य को भी इसी यज्ञ में जुड़ जाना है। हम बाद में बात करेंगे। एक सृष्टि में एक यज्ञ सतत चल रहा है, कंटिन्यूअस यज्ञ चल रहा है। उसमें सब लोग कुदरती फोर्सेस से शुरू करी, पारंपरिक देवताओं से भी हम ध्यान में ले तो सब लोग उसमें कुछ न कुछ आहुति देते हैं। लेकिन जब मनुष्य की टर्न आता है ना, तो मनुष्य देगा कि नहीं तय नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। क्योंकि मनुष्य को सोचने की शक्ति दी है, और सोचना गलत भी हो सकता है। मानस अच्छा भी सोच सकता है, बुरा भी सोच सकता है। विवेक दिया है, क्या सोचना क्या नहीं सोचना, क्या बुरा है क्या अच्छा है, विवेक तो दिया है। लेकिन विवेक का उपयोग वो नहीं करेगा, क्योंकि इतना प्रेशर है उनको राग द्वेष का अपना, कि वो न करने का काम करता है। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि आप ये सब देवताओं को, पारंपरिक देवताओं को भी, वो भी हम पर अनुग्रह करते हैं, उनको भी हम ख्याल रखें। और हमारे जो देवता है आदरणीय पूज्य है, उनका भी हम ख्याल रखें, क्योंकि उनका अनुग्रह से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। कॉरपोरेशन में काम करते हैं तो भी सीनियरों को अपनी सिंसियरिटी, अपनी ऑनेस्टी के दिखाते हुए हमें उनको साबित करना है कि हम बहुत ही सिंसियर और काम में बहुत दृढ़ है।
हमारा कोई अच्छे रिमार्क लिखो तो जल्दी प्रमोशन मिल जाए। तो ऐसे सबको दूसरों के अनुग्रह की ज़रूरत पड़ती है, अपने से बड़े की एज में, एजुकेशन में, पद में, प्रतिष्ठा में, सब में। तो ये हुआ 11वां श्लोक। 12वां श्लोक हमें नेक्स्ट सेशन में लेंगे। बाय। और आप नियमित सुनते रहना।